हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसका पार्ट 1 आपको पहले से ही अपलोड कर दिया जा चुका है, जिसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि पार्ट 1 में आपको ये सब बता दिया गया था, द लास्ट लेसन। इसके राइटर का नाम क्या है? अल्फोंसो डोडेट। और अल्फोंसो डोडेट का जन्म कब होता है बेटे ना? तो 1840 में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले हमने अबाउट दी ऑथर, ऑथर यानी लेखक के बारे में ना चर्चा पार्ट 1 में आपसे है ना कर ली गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन इसमें भी है ना चर्चा कर लेते हैं। अल्फोंसो डोडेट का जन्म कब होता है? तो अल्फोंसो डोडेट का जन्म 13 मई 1840 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? फ्रांस, एक नीमस स्थान है, फ्रांस में एक नीमस एक स्थान हो, वहाँ पे क्या होता है? इनका जन्म होता है। डायड, इनकी जो मृत्यु 16 दिसंबर 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एट द एज ऑफ 57 ही वॉज डाइड इन फ्रांस, पेरिस। यानी इनकी 57 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर हो जाती है इनकी ना मृत्यु है ना? तो फ्रांस में पेरिस एक स्थान है, वहाँ पर इनकी मृत्यु ना हो जाती है। ऑक्यूपेशंस नॉवेलिस्ट, ये इनका पेशा क्या है बेटे ना? तो इनका पेशा नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट, पोएट रहे हैं। लिटरेरी मूवमेंट, नेचुरलिज्म रही है। स्पाउस, इनकी किससे शादी होती है? तो जूलिया डोडेट के साथ में क्या होती है? इनकी शादी ना होती है। चिल्ड्रन, इनके 3 बच्चे होते हैं, लियोन डोडेट, लूसियन डोडेट और एडमी डोडेट। इनके 3 है ना बच्चे होते हैं। सिग्नेचर देखिए आप, सिग्नेचर इस टाइप से क्या करते हैं ये अल्फोंसो डोडेट जी। अबाउट दी ऑथर, इसके बारे में पार्ट 1 में आपको बता दिया गया, डिटेलाइजेशन कर दिया गया था पहले से ही ना, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत ना इसके बारे में बताते हैं। चलिए, अल्फोंसो डोडेट 1840 में इनका जन्म होता है, 1897 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि ऊपर बता दिए गए। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये कौन थे बेटा? फ्रेंच भाषा के एक नॉवलिस्ट थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। द लास्ट लेसन इज सेट, इसको बनाया गया इन द डेज ऑफ द फ्रांसो प्रूसियन वॉर, यानी एक वर्ल्ड वार हुआ था। कब हुआ था? 1870 और 71 में क्या होता है? एक वर्ल्ड वार होता है। इसके दौरान इसको ना इस चैप्टर को ना बनाया गया था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, इस युद्ध में प्रूसिया हरा जाता है। किसको हराया जाता है? फ्रांस को हराया जाता है। लेड बाय बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रूसिया फ्रांस को हरा देता है। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हेन नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि बेटा कुछ इनसे ना मिलकर ये बना होता है। ये आपका जो प्रूसिया जो रहता है बेटा आपका जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के ये कुछ हिस्सों से मिलकर ये बना होता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रेंच के जिले होते हैं। इन दिस स्टोरी, फ्रेंच के जिले, डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस एंड लॉरेन नाम के फ्रांस के 2 जिले होते हैं। हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स, जो कि किसके हाथ में चले जाते हैं? आपके प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, ये आपको स्टोरी पढ़कर पता लगाना है कि स्कूल के जीवन पर है ना, जब ये युद्ध होने के दौरान या युद्ध होने के बाद में स्कूल के जीवन पर है ना क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में इसको अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी इसमें ये बताया गया था इन 1870 एंड 1871 ए वर्ल्ड वार हैड हैपन बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया, एक है ना वर्ल्ड वार हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बेटा? फ्रांस और प्रूसिया के बीच में क्या हुआ था? एक है ना वर्ल्ड वार है ना हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है? प्रूसिया वॉज डिफीटेड, यानी क्या करता है? प्रूसिया हरा देता है। किसको हरा देता है बेटे ना? फ्रांस को हरा देता है। और फ्रांस को हराने के बाद फ्रांस के 2 जिले होते हैं, अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस एंड लॉरेन नाम के 2 जिले रहते हैं। इन 2 जिलों पे क्या क्या कर लेता है बेटा ना? प्रूसिया है ना कब्जा कर लेता है।
प्रूसिया क्या कर लेता है, कब्जा न कर लेता है। और कब्जा करने के बाद क्या होता है, वहाँ की जो लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है ना उस जगह पे बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज को भी क्या कर देता है, वो वहाँ से ना हटा देता है। हटाने का एक ऑर्डर देता है कि यदि आपको इन दो जिलों में रहना है तो आपको ना हम जो लैंग्वेज है ना बता रहे हैं उस लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल है ना करना पड़ेगा। तो ऐसा है ना एक ऑर्डर जो आता है वो बर्लिन से है ना आता है। तो आगे देखिए इस स्टोरी में क्या बताया गया, इसके जो दो करेक्टर्स बताए गए, इसमें दो करेक्टर्स है ना बताए गए। पहला करेक्टर है एक फ्रांस नाम का एक लड़का होता है जो कि ना ही इज अ बेगाबंड बॉय, एक है ना आवारा लड़का होता है फ्रेंच बॉय। ही इज इनिशियली लेजी एंड डज नॉट लाइक हिज टीचर, और बिल्कुल भी अपने टीचर को और बिल्कुल भी ना एमएमएल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, एमएमएल और स्टडिंग फ्रेंच, और फ्रेंच को पढ़ना बिल्कुल भी इसको अच्छा नहीं लगता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टू लर्न फ्रेंच, एंड फ्रेंच भाषा को सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड आल्सो स्टडी, और किसी प्रकार की कोई भी स्टडी करने में ये बिल्कुल भी ना इंटरेस्ट नहीं रखता, इसलिए इसको कहा जा रहा है इस जगह पे ना आवारा लड़का। एमएमएल इसके टीचर का नाम है, ये फ्रेंच टीचर, एक फ्रेंच भाषा का ना पढ़ाते थे, एक टीचर थे। ये स्ट्रिक्ट टीचर, एक सख्त ना टीचर थे जो कि ना पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सख्त रहते थे टीचर। ही हैज बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, करीब इन्होंने 40 साल तक ना स्कूलों में सेवाएं ना दी है। तो करीब ये 40 साल तक स्कूल में ना पढ़ाता है। द लास्ट स्टेशन, जिसके राइटर हैं अल्फोंसो लॉरेट। समरी स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी वीडियो में, यहाँ से स्टार्ट देखिए आप लोग, जैसा कि वो तो आपकी पिछली वीडियो में बताया जा चुका था। तो फ्रांस इज नॉट इंटरेस्टेड, फ्रांस इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल, फ्रांस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है ना नहीं है। तो फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, या उस सुबह क्या करता है स्कूल की बहुत लेट से या देरी से ना उस मॉर्निंग में ना निकलता है। इस फ्रेंच टीचर यानी उसके जो फ्रेंच टीचर थे जिसका नाम था बेटे ना एमएमएल, उसके टीचर का नाम क्या था एमएमएल, हेड अनाउंस्ड, उसके टीचर एमएमएल ने अनाउंस यानी घोषणा न की थी, दैट माने न की कि ही वुड क्वेश्चंस द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स, वो उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं आपसे टॉपिक है जिसका नाम है पार्टिसिपल्स जो टॉपिक है ना उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन है ना पूछूंगा। ऐसी क्या करता है एमएमएल जो कि है ना टीचर है वो ना घोषणा क्या करता है, पुअर फ्रांस डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड, यानी जो आपका फ्रांस नाम का जो चाइल्ड है इवन ही डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड, इसके बारे में एक भी सिंगल शब्द है ना नहीं जानता था, अबाउट देम माने इसके बारे में एक भी वर्ड है ना नहीं जानता था। एंड वाज अफ्रेड, और ये डरता था, ऑफ स्कोल्डिंग माने ना डराने धमकाने से डरता है, फ्रॉम हिज टीचर, ये अपने टीचर से ना बेटे ना स्कोल्ड किए जाने से ना डरता, इसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा जो टीचर मुझे क्या करेगा, मतलब थोड़ा सा ना डराएगा धमकाएगा, तो ये डांटे जाने से इसको क्या लगता है डरे ना लगता है। आगे देखिए इट वाज ए ब्राइट सनी डे, इट वाज ए ब्राइट सनी डे एंड फॉर अ मोमेंट, ये दिन कैसा था बेटा आपका ना थोड़ा सा धूप वाला है ना दिन था, चमकदार है ना दिन था। एंड फॉर अ मोमेंट है थोड़ी देर के लिए, फ्रांस थॉट यानी फ्रांस सोचता है ऑफ रनिंग अवे, और भाग जाने के बारे में ना सोचता है, एंड माने और स्पेंडिंग और गुजारने के बारे में सोचता है द डे आउटसाइड, और ये सोचता है कि जो अपना जो पूरा जो दिन है वो पूरा मैं बाहर ना बिताऊं, ऐसा कुछ है सोचता है। आगे लिखा गया था चिरपिंग ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के चहचहाट की जो आवाज है, एंड द मार्चिंग ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स, यानी क्या होता है बेटे ना जो प्रूसियन जो सोल्जर्स है बेटे उस जगह पे क्या कर रहे हैं मार्चिंग कर रहे हैं या प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स है ना। वार वॉच मच मोर टेम्पटिंग यानी बहुत ज्यादा ना लुभावना था, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के जो रूल्स वगैरह जो होते हैं इसके प्रति बहुत ज्यादा ना लुभावना है ना था। हाउएवर फ्रांस वाज एबल टू फाइट, यानी फ्रांस क्या होता है इससे लड़ने में सक्षम होता है, द टेम्पटेशन यानी इस लुभावनेपन से लड़ने में सक्षम होता है, एंड हरी ऑफ टू स्कूल, और क्या करता है बेटा ना स्कूल के लिए ना निकल जाता है वहां से। तो ये शुरुआत में ये सोचता है कि मैं अपने जो टाइम है आज का जो दिन है मैं स्कूल से बाहर ना गुजारूं, या पूरा जो दिन है बेटा इसके मैं बाहर का गुजारूं, लेकिन क्या होता है उस जगह पे फिर इसके दिमाग में एकदम से क्या आता है कि मैं स्कूल के लिए ना जाना उचित ना समझता है, तो ये स्कूल के लिए जाना उचित समझता है तो स्कूल के लिए निकल जाता है। ऑन इज वेस उसके रास्ते पर टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर फ्रांस पास्ड गुजरता है द टाउन हॉल, ये टाउन हॉल के पास से का गुजरता है, एंड नोटिस करता है एक क्राउड, और वहां पे क्या होता है एक भीड़ वगैरह जो होती है क्राउड वगैरह उसको नोटिस करता है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या होता है एक भीड़ वगैरह जो होती है उसको नोटिस करने का काम ना करता है।
फॉर द पास्ट 2 ईयर्स यानी पिछले है ना 2 सालों से, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से, ऑल द बैड न्यूज है ना हैड कम फ्रॉम इट, यानी पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से क्या बैड जो न्यूज है बेटे ना वहीं से आ रही है, हैड कम फ्रॉम इट है ना। एंड माने और फ्रांस थॉट एंड फ्रांस सोचता है कि अबाउट माने इसके बारे में सोचता है कि व्हाट द मैटर वाज दिस टाइम, कि इस टाइम पर या इस बारे में मैटर है ना क्या है, इस बारे में सोचता है। एज ही वॉज हरिंग, एज ही वॉज हरिंग पास, जैसे ही ना गुजरता है तो बॉस्टर द ब्लैक स्मिथ, जो वहां पे जो लोहार वगैरह रहता है, बॉस्टर जिसका नाम है, ब्लैक स्मिथ कॉल्ड आउट टू हिम, और उसको वो बेटा पुकारता है। एंड सैड है ना कहता है कि दैट देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आपके पास है ना पर्याप्त समय टू रीच द स्कूल, स्कूल में अभी भी पहुंचने के पास है ना आपके पास है ना पर्याप्त समय। लेकिन ये सोचता है आपका जो फ्रांज नाम का जो बच्चा है वो सोचता है कि मैं तो ऑलरेडी स्कूल से मैं लेट है ना हो चुका, मेरे पास पर्याप्त समय कैसे, इसलिए क्या सोचता है कि मेरा ये मजाक उड़ा रहा है। तो लिखा गया आगे, फ्रांस थॉट यानी फ्रांस सोचता है दैट मैंने की कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, वो सोचता है कि मेरा ये क्या कर रहा है ना मजाक उड़ा रहा है। एंड माने और रीच्ड द स्कूल पेंटिंग, और हाँफते हुए ये स्कूल में ना बेटे ना पहुंच जाता। तो ये किसी की सुनता नहीं है, और हाँफते हुए जोर जोर से अगर तेज दौड़ कर स्कूल की तरफ ना चला जाता है, और हाँफते हुए स्कूल में ना पहुंच जाता है। आगे लिखा गया एम एम एल के स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी एम एम एल का एक अजीब है ना बिहेवियर यानी व्यवहार। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो छात्र रहता है जिसका नाम है फ्रांच, वो देखता है कि जो अजीब व्यवहार है ना इस टाइप से एम एम एल के द्वारा ना किए जा रहे हैं, इसको नोटिस क्या करता है, देखिए आगे लिखा गया। वैन फ्रांच वैन फ्रांच रीच द स्कूल, जैसे ना बेटा क्या फ्रांच ना स्कूल में पहुंचता है तो ही वाज वेरी सरप्राइज, इसको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है टू फाइंड दैट वाले इसको पाकर ना कि एवरीथिंग वाज क्वाइट, कि सब लोग ना एकदम ना शांत है। इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है बेटा, सरप्राइज क्या हो जाता है। यूजुअली सामान्यतः व्हेन द स्कूल बिगन, जब ना स्कूल शुरुआत क्या होती है, जब शुरुआत शुरू होती है तो देयर वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, का वहां पे क्या होता है अधिक शोरगुल देखने को ना मिलता है, एंड एक्टिविटी और बहुत सारी का हलचल देखने को ना मिलती है। Franz had often counted on the commotion to get to his desk unnoticed. फ्रांज जो ना सोचता है इस बात में कि मेरे को कोई बिना नोटिस किए हुए मैं इस अपनी जगह पे ना बेटे ना पहुंच जाऊं, बिना किसी शोरगुल किए ना अपनी जगह पहुंच जाऊं। बट यानी कि लेकिन दैट डे मैंने उस दिन है ना एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज इट वाज ऑन अ संडे मॉर्निंग, लेकिन है ना सभी लोग क्या था उस दिन है एकदम शांत थे, मानो कि संडे यानी रविवार की है ना मॉर्निंग, यानी कि रविवार की है ना सुबह हो, उस तरीके से पूरा स्कूल एकदम है ना शांत है ना था। देखिए इस जगह पे क्या बताया गया, इस जगह पे ये बताया गया इस जगह पे ना कि जो स्कूल है, स्कूलों में आमतौर पर क्या होता है कि स्कूलों में भीड़ भाड़ या शोरगुल का होना आम बात है, लेकिन उस दिन स्कूल एकदम कैसा होता, शांत था। इसी बात को एमएमएल क्या कर रहा था, इस चीज को देख रहा था और सरप्राइज क्या हो रहा था आज स्कूल शांत कैसे है। तो यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट बस्टल इन द स्कूल, सामान्यतः क्या होता है स्कूल में भीड़ भाड़ या शोरगुल का होना आम बात है। बट दैट डे इट वाज क्वाइट एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, लेकिन क्या था उस दिन स्कूल एकदम है ना शांत है, एकदम रविवार की सुबह की तरफ। तो इस तरह से ये देख रहा है कि स्कूल एकदम शांत है ना क्यों इस जगह पे, ठीक है आगे देखिएगा। आगे लिखा गया है फ्रांज नोटिस्ड, फ्रांज क्या करता है नोटिस करता है दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, वह नोटिस करता है कि अपने जो साथ के जिसके जो क्लासमेट्स वगैरह जो होते हैं वर ऑलरेडी वन पहले से इन देयर सीट्स, वो अपनी अपनी सीट पे पहले से ना बैठे हुए। एंड एम हिमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो आपका जो एम टीचर, वो टीचर क्या कर रहा है इधर उधर क्या ना चल रहा है विथ हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उसके हाथ में क्या है बेटे ना, उसके आर्म में क्या है बेटे ना एक आयरन है जिसके लिए उसको हाथ में पकड़ रहे इधर उधर क्या बेटे ना टहल रहा है। ये इस बात को नोटिस करता है, और मेरे जो साथ के जो लोग हैं जो क्लासमेट्स है वो है ना अपनी अपनी सीट पर पहले से ना बैठे हुए हैं। ही हैड टू ओपन द डोर, और उसको बेटा डोर जो दरवाजा उसको ना बेटे ना खोलना पड़ा। एंड रीच हिज सीट, और अपनी सीट पे ना पहुंच जाता है इन फ्रंट ऑफ हिज एवरीबॉडी, यानी सभी के सामने अपनी सीट पर है ना पहुंच जाता है। ही वॉज ब्लशिंग, वो शर्माता है। एंड वॉज वेरी फ्रैटन, और है ना बहुत ज्यादा ना डरा हुआ होता है। व्हाट सरप्राइज एंड कंफ्यूज्ड हिम मोर, वह कौन सी सरप्राइज और कंफ्यूजिंग है उसको ज्यादा अधिक हो रही है। वाज दैट माने यह थी कि इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग, माने डांटने के अलावा, डांटने के बजाय, ही एमएमएल स्पोक वेरी काइंडली, कि एमएमएल मुझसे ना क्या कहता है वेरी काइंडली टू हिम, उससे क्या कहता है एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट, कि मुझे अपनी सीट पर बैठने के लिए ना क्या कहता है। आपका जो फ्रांज नाम का बच्चा है वो ना सोचता है कि जो आपका सबसे ज्यादा जो चीज का मुझे कंफ्यूजन है ना कर रही है वो ये है इस जगह पे ना कि एम अहमल जो मेरा जो टीचर है वो मुझे डांटने के बजाय मुझे आराम से यानी प्रेम से
काइंडली मैनर के साथ मुझे से कह रहा है कि आप अपनी सीट पर है ना बैठ जाइए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड या कंफ्यूजिंग होने वाली चीज थी इस जगह पे ना। आगे देखिए, फ्रेंच क्या करता है, नोटिस करता है मैनी अनयूजुअल थिंग्स है ना, बहुत सारी अनयूजुअल जो थिंग्स वगैरह जो होती हैं स्कूल में, उसको क्या करता है बेटे ना, ये नोटिस है ना करता है। तो आफ्टर फ्रेंच हैड काम डाउन, जैसे बेटे वो काम डाउन का हो जाता है, ही नोटिस्ड दैट है ना, वो नोटिस करता है कि दैट एमएमएल वाज वियरिंग अ स्पेशल अटायर। वो नोटिस करता है कि जो एमएमएल जो आपका जो टीचर वो स्पेशल एक है ना बेटे, स्पेशल अटायर जिसको पोशाक बोलते हैं, इसको पहने हुए है। विच ही बोर्ड, जिसको पहना करता था ओनली और स्पेशल ओकेजन, जिसको बेटे खास मौकों पर ना वो पहनता था, उस अटायर को वो उस दिन ना पहना हुआ था। तो इस चीज को क्या करता है बेटा, आपका जो एम हेमर जो पहने हुए था, जो ड्रेस है ना पहने हुआ था, उस चीज को बेटे ना आपका जो फ्रांज नाम का जो चाइल्ड है वो उसको नोटिस क्या करता है। द होल स्कूल, जो पूरा का पूरा जो स्कूल है, वाज सो स्ट्रेंज, यानी पूरा का पूरा जो स्कूल एकदम अजनबी या अजीब ना लग रहा था। एंड अ सीरियसनेस प्रीवेल्ड इन द एटमोस्फेयर, और वहां के जो व्यवहार है, वो वहां का जो माहौल है उस जगह का, तो एकदम कैसा लग रहा है बेटे ना, सीरियस का लग रहा है। वट सरप्राइज्ड एंड कन्फ्यूज्ड हिम मोस्ट वाज टू सी, इस बात को देखकर हमें बहुत ज्यादा क्या कन्फ्यूजन था। द विलेज पीपल, जो गांव के जो लोग हैं, द विलेज पीपल गांव के जो लोग हैं, सिटिंग माने बैठे हुए, क्वाइटली माने एकदम शांत तरीके से ना बैठे हुए, ऑन द बैंक बेंचेस, कहां पे बैठे हुए बेटे ना, पीछे के साइड में बैठे हुए। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, और भी सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटे, एकदम ना दुखी है ना दिखाई दे रहे हैं। आपका जो फ्रेंच नाम का जो चाइल्ड है, वो इस बात से ज्यादा हैरान है इस जगह पे ना कि वाज टू सी, माने इस बात को देखकर, द विलेज पीपल, जो गांव के जो लोग हैं, सिटिंग क्वाइटली, यानी आपके जो गांव के जो लोग हैं एकदम शांत तरीके से बैठे हुए, ऑन द बैंक बेंचेस माने पीछे की साइड। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, यानी वो लोग कैसे, सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटे ना, एकदम है ना बेटे ना सैड एंड दुखी दिखाई है ना दे रहे हैं। इस चीज को क्या करता है एम एवल ने देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्या हो जाता है कि ऐसा क्यों है, इस जगह पे आज जो गांव के जो लोग हैं एकदम पीछे शांत तरीके से ना क्यों बैठे हुए हैं। इस चीज को ना देखते हैं, आगे देखिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आता है, वो जो ऑर्डर क्यों आता है वो सुनिए आप पहले। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर में पहले ना बताया गया था आपको ना कि एक वर्ल्ड वार है ना हुआ था, कब हुआ था बेटे ना, इन 1870 और 71 में क्या होता है, एक ना वर्ल्ड वार है ना होता है, किस किस के बीच में होता है, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में क्या होता है, एक ना वर्ल्ड वार क्या होता है। अब इस वॉर में क्या होता है कि प्रूसिया फ्रांस को का हरा देता है, प्रूसिया क्या करता है बेटा, फ्रांस को हरा देता है, और हराने के बाद इनके दो जिले होते हैं, अल्सेस एंड लॉरेन नाम के क्या होते हैं, दो जिले क्या होते हैं। अब इन दो जिलों में आपके जो एम है, मैं ऑलरेडी पहले से क्या पढ़ा होता है, फ्रेंच भाषा का प्रयोग क्या कर रहा था। अब क्या होता है कि ये दो जिले किसके हाथ में चले जाते हैं, प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं। जब ये प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं तो वहां से क्या होता है, एक बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि यदि आपको इन दो जिलों में अब ना रहना है, क्योंकि ये किसके हाथ में चले जाते हैं, प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं, तो वहां से क्या एक ऑर्डर आता है कि यदि आपको इन दो जोनों में ना अगर रहना है ना, तो अब आपको ना फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल लेना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कौन सी भाषा का इस्तेमाल लेना करना पड़ेगा, अब आपको जर्मन भाषा का इस्तेमाल लेना करना पड़ेगा। एक ऐसा जो ऑर्डर आता है वो कहां से आता है बेटे ना, वो आता है बेटा आपका बर्लिन से ना आता है। तो ये बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर है ना, क्यों बताया गया है, क्योंकि ना ऑलरेडी क्या होता है कि जो दूसरा जो देश है ना वो इस पर कब्जा ना कर लेता है, और तो वो वहां से ना ऑर्डर निकल के आता है कि यदि आपको इन दो जिलों में ना का रहना है इस जगह पे, या पढ़ना है या पढ़ाना है आपको, तो वहां पे ना कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ना केवल और केवल जर्मनी भाषा का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, आगे देखिए। लिखा गया फ्रेंच वाज स्टिल वंडरिंग, बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है, एज ही ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड हिम, और अपने आसपास जितने भी जो चेंजेस वगैरह जो हो रहे थे ना, इसको देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। व्हेन एमएमएल माउंटेड ऑन हिज चेयर, तो एकदम से क्या बैठ जाता है, अपनी चेयर पर ना बैठ जाता है, एंड मेड द ड्रेडफुल अनाउंसमेंट, और क्या करता है, एक खतरनाक या भयानक है ना अनाउंसमेंट यानी घोषणा ना क्या करता है, ही टोल्ड माने कहता है कि दैट ना क्लास में क्या कहता है, दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और पूरी क्लास में एकदम से बैठने के बाद क्या कहता है कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये फ्रेंच भाषा का लास्ट है ना लेसन है, ऐसा कुछ वो कहने का काम है ना करता है। आगे लिखा गया द ऑर्डर
यानी कि जो आदेश है हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि आपका जो आदेश कहाँ से आया हुआ बेटा ना, बर्लिन से एक ना आदेश है ना आया हुआ है। तो टीच ओनली जर्मन, केवल कौन सी भाषा ना पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल ना जर्मन भाषा ना पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, कौन से में ना स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस एंड लॉरेन नाम के दो जिले थे फ्रांस के, इन दोनों जिलों में कौन सी भाषा कहना पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल है ना जर्मनी भाषा है ना पढ़ाई जाएगी। ऐसा जो ऑर्डर वो कहां से आया हुआ है बेटा ना, ये आपका बर्लिन से ना आया हुआ है। एंड ही वुड बी लिविंग द स्कूल द नेक्स्ट डे, और वो अगले दिन क्या करेगा, स्कूल को ना बेटा छोड़ देगा। दीज वर्ड्स, जब इन बातों को ना वो सुनता है, दीज वर्ड्स माने इन बातों को जब सुनता है, वर अ शॉक टू लिटिल फ्रांस, तो इन बातों को जैसे वो सुनता है तो क्या होता है बेटा, जो लिटिल फ्रांस क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा का शॉक हो जाता है, इसको आश्चर्य क्या हो जाता है। नाउ वाले आओ ही रिमेम्बर्ड, वो याद क्या करता है, द गैदरिंग, भीड़भाड़ को याद क्या करता है, एट द टाउन हॉल, जो उसने बेटा टाउन हॉल पर भीड़भाड़ देखी ना, उसको बेटा याद ना क्या करता, तो फ्रांस वाज टोटली शॉक्ड, पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स, कितने प्रकार से किस प्रकार से जो इवेंट्स वगैरह चेंजेस हो रहे, इस कारण का सोचता है। ही रिग्रेटेड, वो रिग्रेट क्या करता है, नॉट हैविंग लर्न, क्योंकि उसने याद नहीं करे थे या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था इसके बारे में। हिज लेसन है ना, व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम, कि उसके पास पर्याप्त समय होने के बाद भी वो कभी भी इन लेसन्स को बेटे ना पढ़ा अच्छे से है ना, पर नहीं पढ़ाता, इसलिए क्या करता है बेटे ना, वो आगे रिग्रेट का है ना करता है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ he will never now he will never be able to learn them, वो अब है ना इस चीज को पढ़ने में या लर्न करने में कभी भी ना वो सक्षम है ना, कभी भी सक्षम है ना नहीं होगा। ही हैड वेस्टेड, उसने कहा वेस्टेड किया हुआ हिज प्रीसियस टाइम, महत्वपूर्ण जो समय जो माना जाता है उसने बेटी ना प्रीसियस टाइम उसको वेस्ट किया हुआ है। अबे फ्रॉम दी क्लास, यानी क्लास से है ना दूर रहने में क्या है उसने वेस्ट का किया हुआ है। एंगेजिंग हिमसेल्फ, मानो खुद को जोड़कर रखा हुआ है, इन यूजलेस एक्टिविटीज, फालतू की जो एक्टिविटीज वगैरह जो होती है उनमें जोड़कर रखा हुआ है। लाइक सीकिंग बर्ड्स, एक्स है ना, एक्स वगैरह पक्षी को एक्स वगैरह लाने में। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर, यानी सार रिवर में ना स्लाइडिंग करने के लिए ना ये सब है ना चीजें करने में मैंने फालतू समय वेस्ट का किया हुआ है। एंड सो ऑन, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज में मैंने अपना समय फालतू ना दिया हुआ है। हिज बुक्स, उनकी जो किताब वगैरह जो थी, विच बारे न्यूसेंस, उसको बहुत ज्यादा गंदी लगती थी, बहुत ज्यादा बेकार लगती थी। टू हिम माने उसे, सडनली माने अचानक से, फेल्ट लाइक अ ओल्ड फ्रेंड्स, आज उसको बेटा ना पुरानी मित्र ना उसको ना लग रही है। पहले उन्हीं किताबों को देख करके उसको बहुत ज्यादा है ना बेकार है ना लगता था, लेकिन आज उसको ऐसा लग रहा है इस जगह पे कि मेरी जो किताबें क्या है ना, मेरी पुरानी है ना मित्र। हिज फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति, टू स्टार्टेड चेंजिंग, और उसकी अब जो फीलिंग्स वगैरह है ना वो अपने टीचर के प्रति ना धीरे धीरे करके ना बदलना ना प्रारंभ ना हो गई है। पहले टीचर के बारे में, एमएमएल के बारे में बहुत बुरा सोचता था इसके बारे में, लेकिन क्या है कि अब उसको लास्ट लेसन चल रहा था, थोड़ा सा मतलब है ना इसके बारे में सोच थोड़ी बदलती है ना चली जा रही है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। द थॉट दैट, यानी सोचता है कि एमएमएल वाज गोइंग अवे एंड फ्रांस वुड नेवर सी हिम, और वो सोचता है इसके बारे में कि वो है ना चला जाएगा, एंड फ्रांस वुड नेवर सी हिम, और उसे फ्रांस ना कभी ना देख नहीं पाएगा। अगेन माने फिर से ना मेड हिम फॉरगॉट ऑल अबाउट हाउ क्रैंकी एमएमएल वाज, इसलिए क्या होता है बेटा ना, मेड हिम फॉरगॉट, सभी चीजों को बेटा भूल जाता है, ऑल अबाउट हाउ क्रैंकी एमएमएल वाज, के एमएमएल का बिहेवियर किस प्रकार का था, क्रैंकी टाइप का था, उस चीज को ना बेटा जो भूल जाता था। फ्रेंच वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, फ्रेंच वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, वो हमें क्या करता है बेटा ना, उसको बेटा खेद व्यक्त क्या करता है। इट वॉज इन हॉनर ऑफ हिज लास्ट फ्रेंड्स लेसन, यानी लास्ट लेसन के ना सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लॉथ्स, के वो इसके सम्मान में एक अच्छे कपड़े यानी अच्छे ड्रेस को ना बेटे पहने हुए है। एंड द विलेज पीपल है, गांव के जो लोग है ना, हैड गैदर्ड, और इकट्ठे हुए हैं, देयर माने वहां पे टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, माने उसको सम्मान दिखाने के लिए वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। टुवर्ड्स से माने इसकी ओर है ना, एंड टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज, और अपने कंट्री और देश के सम्मान के लिए, इसको हॉनर देने के लिए वहां पे सब लोग है ना, गांव के लोग भी ना इकट्ठे ना हो जाते हैं इस जगह पे। आगे देखिए। एमएमएल क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, एमएमएल क्या करता है, खुद को ना क्रिटिसाइज क्या ना करता है। एंड द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, देखिए वहां पे क्या होता है कि एमएमएल खुद को भी जिम्मेदार ना मानता है, इसलिए जिम्मेदार ना मानता है इस जगह में ना, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने भी जो बच्चे वगैरह जो होते थे वहां पे जैसे ना कुछ थोड़ी एक्टिविटीज, फालतू की एक्टिविटीज वगैरह जो होती है,
जैसे कि मतलब मानी के पेड़ों में पानी देने के लिए बच्चों को भेज देना, या मतलब कोई फिशिंग वगैरह जैसे जाने के लिए मतलब है ना क्या करता मैं उनको भेज देता था। तो इस प्रकार की फालतू एक्टिविटीज में भी मैंने बच्चों को इन्वॉल्व है ना रखा, उसके लिए भी क्या करता है वो खुद को ना क्रिटिसाइज ना करता है। और इसके लिए ना जो जिम्मेदार ना माना जाता है इस जगह पे ना, जो गांव के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं अल्सियस एंड लॉरेन के जो लोग हैं उनको भी ना जिम्मेदार मानता है कि बिल्कुल भी ना जो गांव के लोग जिम्मेदार कि नहीं है, और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति है ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इसलिए वो क्या करता है एमएमएल क्रिटिसाइज, इसलिए खुद को वो क्रिटिसाइज करता है हिमसलमान खुद को एंड द पीपल ऑफ अल्सियस एंड लॉरेन, और वहां के लोगों को भी क्रिटिसाइज करने का काम है ना करता है इस जगह पे। तो इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ इस जगह पे ना लिखा गया वाइल फ्रांस वाज थिंकिंग ऑफ दिस, इसके बारे में सोचने के बाद ही हियर्ड हिज नेम कॉल्ड आउट, इट वाज टर्न टू रिसाइड, उसको इसके लिए मतलब पूछा जाना था इस जगह पे, टॉपिक का पूछा जाना था। ही वुड हैव गिवन एनीथिंग, वो इसके लिए कुछ भी दे सकता है, टू बी जस्ट एबल टू से द रूल लाउड एंड क्लियरली, यानी इस टॉपिक को क्लियरली से ना पूछने के लिए ना जोर से बताने के लिए ना वो इसके लिए कुछ भी ना दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन उसको बिल्कुल भी ना फर्स्ट वर्ड भी ना नहीं पता। ही वाज असेम्ड एंड स्टूड होल्डिंग हिज डेस्क, और उसने एक अपने डेस्क को होल्डिंग करके रखा हुआ था। एमएमएल सेड दैट, एमएमएल का कहता है ही वुड नॉट इसको स्कोल्ड हिम, इसको बिल्कुल भी इसको स्कोल्ड नहीं किया जाएगा। ही क्रिटिसाइज्ड द पीपल ऑफ अल्सियस एंड लॉरेन, वो क्रिटिसाइज क्या करता है वहाँ के जो पीपल ऑफ अल्सियस एंड लॉरेन नाम के जो लोग होते हैं वहाँ पे क्या करता है वहाँ के लोग क्रिटिसाइज क्या करता है फॉर देयर हैबिट टू पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, कि वो क्या करते हैं वहाँ के लोगों को मतलब है ना समझाता है इस जगह पे और बताता है इसके बारे में कि वहाँ के लोग मतलब किस प्रकार से ये फालतू की एक्टिविटीज में लोगों को ना या बच्चों को एंगेज करके रखते थे इस जगह पे ना। He criticized the people of Alsace and of their habit of putting off learning for some time in the future. He blamed their parents, उनको पेरेंट्स को क्या करता है ब्लेम क्या करता है फॉर नॉट टेकिंग ना इंटरेस्ट इन देयर ना स्टडीज, के वो जितने भी जो लोगों के बच्चे वगैरह नहीं पढ़ते तो वो इसके लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार का मानता है। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, खुद को भी ना जिम्मेदार मानता है फॉर दिस है ना ऑफन, कभी कभार ना ही सेंट वो भेज देता था द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स को भेज देता था टू वाटर हिज प्लांट्स है ना पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, और गेव देम अ हॉलीडे, और उनको छुट्टी दे देता था। व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी ना बेटे ना वो फिशिंग करने के लिए जाते थे तो उनको बेटा वो कभी कभार छुट्टी भी ना दे दिया करता था। इसके लिए क्या होता है जो एमएमएल खुद को क्रिटिसाइज मानता है कि मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ कि जो बच्चे ना इस जगह पे ना पढ़ा नहीं पाए, मैंने करीब 40 साल तक मैंने स्कूल में ना पढ़ाया, इसके लिए खुद को भी ना जिम्मेदार ना मानता है। इसलिए तो ये लिखा गया इस पैराग्राफ में। आगे देखिए इंपोर्टेंस ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का महत्वपूर्णता, यानी मातृभाषा कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है इसके बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में। एमएमएल देन इसके बारे में टॉक्ड बात करता है अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता है। ही कॉल्ड इट, कहता है द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये वो कहता है इसके बारे में कि ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल यानी सबसे ज्यादा सुंदर, द क्लियरेस्ट माने सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट यानी सबसे ज्यादा स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वह कहता है आगे कहता है इसके बारे में, जब है ना बेटा क्या करता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता है तो आगे कहता है कि यह ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट यानी स्पष्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज यानी सबसे ज्यादा का ये तार्किक ना भाषा है इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रांस, वो चाहता है कि द पीपल ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस के जो लोग हैं टू रीएश्योर का मीन्स होता है बेटे ना भरोसा करना, कि वो अपनी भाषा पर यानी फ्रांस भाषा पर का भरोसा का करें, देयर लैंग्वेज है ना अपनी भाषा भरोसा करें अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार है ना। वेन एवर द पीपल ऑफ पार्टिकुलर नेशन, यानी जब भी किसी पर्टिकुलर एक नेशन के है ना देश के आर एनस्लेव्ड, जब भी एक पर्टिकुलर नेशन के लोगों को बेटा जब है ना गुलाम रखा जाता है तो एज लॉन्ग एज दे आर एन एक्ट, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी भाषा को ना थाम के रखे हुए हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को थाम के रखना चाहिए। इट इज एज इफ मतलब मानो कि दे हैव द की, कि उनके पास ना चाबी, यदि वो लोग है ना अपनी भाषा को थाम कर ना अपने हाथों में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि उनके पास है ना चाबी है टू देयर प्रिजन, कि उनके पास मानो कि उनके पास जेल की है ना चाबी। तो इसलिए क्या होता है जो एमएमएल का बताता है इस जगह पे कि अपनी जो भाषा है अपनी जो मातृभाषा है किस जगह पे किस तरीके से का महत्वपूर्ण है, और अपने लिए जो अपनी भाषा है किस प्रकार से ना इसको ना इंपोर्टेंस ना दी जा रही है इस जगह पे। तो वो कहता है इस जगह पे कि यदि हमारे पास खुद की जो भाषा है
यदि हम इसको अंडर में अपने में रखेंगे इस जगह पे, या इसका मतलब ना इसको अपन सम्मान ना देंगे, या इसको मतलब ऐसे कह सकते हैं इस जगह पे ना, इस पे भरोसा ना करेंगे, तो हम मानो कि हमारे पास का एक जेल की है ना चाबी है, हमारे पास का एक मानो है ना जेल की ना चाबी, जिससे हम कभी भी ना आगे निकल सकते हैं। आगे लिखा गया द लास्ट लेसन, एमएमएल ओपन अ ग्रामर बुक, और क्या करते हैं ग्रामर बुक को ओपन करता है, एंड टॉट देम, और बेटा सिखाना या पढ़ाना स्टार्ट क्या करता है, देयर लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन को पढ़ाना स्टार्ट है ना करता है। फ्रांच वाज अमेज्ड टू सी, माने देख करके बहुत ज्यादा अमेज्ड है। हाउ वेल ही अंडरस्टूड, वो कितने अच्छे तरीके से ना बेटे ना समझा रहा है, एवरीथिंग माने सभी चीजों को बेटा आराम से क्या समझा रहा है। फ्रांस थॉट, यानी फ्रांस सोचता है दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन, के उसने कभी भी ना संभवतः उसने कभी भी अटेंशन है पूरा ध्यान नहीं दिया है इन द क्लास, यानी क्लास में। एंड माने और दैट एमएमएल हैड नेवर एक्सप्लेन, कि एमएमएल ने कभी भी अच्छे तरीके से नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कि इतने धैर्य से कभी भी एमएमएल ने कभी भी चीजों को एक्सप्लेन ना नहीं किया हुआ। इस चीज को बेटा कौन सोचता है, जो फ्रांज नाम का जो बच्चा है ना, थॉट है ना, फ्रांस थॉट है ना, फ्रांज ना सोचता है इसके बारे में ना। आफ्टर दैट, इसके बाद में आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, और वो एक लेसन है ना लिखना का है ना स्टार्ट करते हैं, या पढ़ाना लिखते में स्टार्ट क्या करते हैं, और उस लेसन को लिखने में लिखित में पढ़ाते हैं। आगे देखिए, एमएमएल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज, यानी एमएमएल न्यू कॉपीज ना लेकर आता है फॉर देम, माने उनके लिए, यानी देम का मतलब स्टूडेंट्स है ना, दैट डिवन उस दिन एवरीवन वाज इमर्स्ड, यानी सब लोग ना व्यस्त रहते हैं इन देयर इन वर्क, अपने कामों में क्या रहते हैं व्यस्त रहते हैं। इवन द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी क्या व्यस्त रहते हैं, सिटिंग इन द क्लास, भले ही क्लास में बैठे हुए सब लोग ना व्यस्त रहते हैं। वर ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी वो भी छोटे जो बच्चे वगैरह होते हैं जो फिश के जो हुक्स वगैरह है उसके लिए उनमें भी है ना छोटे छोटे बच्चे ना आपके व्यस्त रहते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और जो फ्रेंच टू है ना वो भी बेटा क्या रहता है इसमें है ना, मानो कि जो फ्रेंच भाषा में सभी लोग है ना व्यस्त हैं इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसमें ना बताया गया। आगे लिखा गया द फाइनल गुड बाय, और अंत रूप से क्या करता है ना, फाइनल रूप से क्या करता है गुड बाय ना क्या करता है। आगे देखिए, ऑल दिस वाइल एमएमएल सेट मोशनलेस इन ए चेयर, और ये सभी क्या होता है एक अस्थिर तरीके से ना बैठ जाता है, और बिना मोशन किए हुए ना सभी एक जगह पे ना चेयर पे ना बैठ जाता है। फ्रेंच थॉट एंड फ्रेंच सोचता है कि दैट एमएमएल वांटेड, मैंने एमएमएल लेना चाहता है टू इम्प्रिंट है ना दिस क्लासरूम, मैंने इस क्लासरूम को ना बेटा प्रिंट यानी बेटा छायाप्रति को बेटे ने अपने माइंड में सेट करना चाहता है, सीन इन हिज माइंड, यानी अपने माइंड में इस जो क्लासरूम है इसको बेटे क्या करना चाहता है बेटे ना माइंड में ना सेट करना चाहता है। फॉर 40 ईयर्स, करीब 40 साल, ही हैड गिवन हिज फेथफुल सर्विस, करीब उसने बेटे ना 40 साल तक ना फेथफुल सर्विस न दी है टू द स्कूल में। एंड नाउ हिज सिस्टर, यानी अब उसकी सिस्टर यानी एमएमएल की सिस्टर ने पैकिंग देयर स्टफ, यानी अपने उसके सामान को पैक है ना कर रही है। करीब 40 साल तक सर्विस देने के बाद आज एक ऑर्डर आता है बर्लिन से, जिसमें ये कहा गया कि यदि आपको इन स्कूलों में ना पढ़ाना है तो केवल आपको कौन सी भाषा पढ़ानी पड़ेगी, जर्मन भाषा ना पढ़ानी पड़ेगी। तो जर्मन भाषा तो पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होता है स्कूल को छोड़ना है उसको ना, करीब 40 साल के बाद में स्कूल को ना छोड़ना पड़ा। इसलिए क्या होता है इसमें जो नाउ हिज सिस्टर, उनकी जो सिस्टर है एमएमएल की, वाज पैकिंग देयर स्टफ, उनके सामान को पैक कर रही है। ऑल दिस मस्ट हैव बीन रियली हार्ट ब्रेकिंग, यह बहुत हार्ट ब्रेकिंग करने वाली चीज है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक ना हुआ था। फॉर एम माने उनके लिए, फाइनली माने अंत रूप से, दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और इस लेसन को है ना हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। आगे लिखा गया एवरीबडी बिकम इमोशंस, सभी लोग कैसे हो जाते हैं इमोशंस से ना हो जाते हैं, इमोशनल क्या हो जाते हैं। टुवर्ड्स द एंड माने अंतिम रूप से क्या हो जाते हैं, सभी लोग ना इमोशनल क्या हो जाते हैं। सम इवन स्टार्टेड माने प्रारंभ करते हैं क्राइंग, माने कुछ क्या होता है बेटे प्रारंभ में रोना ना स्टार्ट क्या कर देते हैं। बट एमएमएल हैड द करेज, उनके पास साहस और हिम्मत ना दिखाते, एंड पेशेंस और धैर्य ना दिखाते हैं। टू हियर एवरी लेसन है ना, पूरे लेसन को सुनने का साहस ना दिखाते हैं। टू द लास्ट माने अंतर रूप से ना, फाइनली एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फाइनली क्या होता है क्लॉक में ना 12 बज जाते हैं। 12 एमएमएल स्टूड खड़ा होता है अब। इट वॉज वेरी एविडेंट दैट ही हैड बिकम इमोशनल टू, और वो भी है ना बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाता है। ही ट्राइड टू स्पीक, वो बोलने का प्रयास करता है,
बट शॉक्ड। लेकिन क्या होता है बट है ना उसके मन से या अंदर से कोई बातें ना निकलती ना नहीं है, क्योंकि बहुत सहमा हुआ रहता है उस टाइम पे ना। तो एकदम तरीके से वो भी है ना कुछ बोलना तो चाहता है, लेकिन कोई अंदर से शब्द है ना उसके ना निकलते ना नहीं, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल ये ना हो जाता है। क्योंकि करीब 40 साल तक ना जिन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आज उन स्कूलों से उसको एकदम से ना जाना है ना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल का हो जाता है। आगे लिखा गया कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का इसका कंक्लूजन क्या है? तो आगे लिखा गया द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोरेट, यानी इसको लिखा गया अल्फोंसो डोरेट की ना द्वारा लिखा गया, इज मेनली अबाउट द लर्निंग टू लर्न द मदर टंग। इसमें ये बताया गया कि आपको किस प्रकार से अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा का सीखना चाहिए, एंड लव फॉर इट, इसके प्रति हमें प्रेम करना चाहिए। इट हैज ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म। इसमें ये बताया गया है कि मतलब है ना कि आपको अपनी जो देशभक्ति के बारे में ना बताया गया इससे होता है, ठीक है। इट हैज अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स यानी बताता है इसके बारे में ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज, यानी एक इम्पोर्टेंस का बताता है ऑफ वंस लैंग्वेज ऑफ फॉर एनी रेस, एंड वाई इट इज क्रूशियल कि ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है टू सेफ गार्ड इट, और इस तरह किस प्रकार से अपनी लैंग्वेज को ना बचाना ना चाहिए। तो इसके बारे में ये बताता है इस जगह पे ना कि जो द लास्ट लेसन या मतलब है ना कि अपनी जो भी है ना मातृ है ना भाषा है, उस भाषा को हमें किस प्रकार से ना बचाना चाहिए, और हमारी मातृभाषा हमारे लिए कितनी है ना इंपॉर्टेंट है ना मानी जाती है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी या कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये थी इस जगह पे कि अपनी मातृभाषा यदि अपने हाथ में रहेगी तो हम किसी प्रकार से हम मानो हमारी जेल की जो चाबी है हमारे हाथों में ना रहेगी, इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया। तो ये आपकी है ना इस प्रकार से आपकी ये स्टोरी थी इसके बारे में। आगे अगली जो वीडियो जो आएगी इसमें द लास्ट लेसन के प्रैक्टिस क्वेश्चन ना रहेंगे इसमें, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी ना इसमें कराए जाएंगे। तो जितने भी जो आपके टॉपिक्स वगैरह हैं उनके सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको इस चैनल पर देखने को ना मिलेंगे, और आपको सभी क्लास 10th व 12th के इस चैनल पर ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ना सीरीज भी ना चलाई जाएगी जल्द से जल्द है ना। तो ये स्टोरी द लास्ट लेसन अभी आपकी फ्लेमिंगो के चैप्टर फर्स्ट की ना डाली गई थी, जो कि आपका जो पार्ट 1 था वो पहले अपलोड कर दिया गया था, पार्ट 2 आज अपलोड है ना कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।